चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। इसमें रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं प्रीवियस ईयर के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरुण ने जयंती से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9,000 की राशि उधार ली। ठीक, जहाँ ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 2 वर्ष बाद अरुण द्वारा पूर्ण बकाये का भुगतान करने हेतु चुकाई गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो उसने 9,000 की राशि यानी पी कितना दे रखा है, मूलधन 9,000 रुपये। ठीक, और रेट है हमारा आर 10%। ठीक, समय है टी 2 वर्ष। समय है टी 2 वर्ष। ठीक, अब इसको कैसे करते हैं, इसमें हम रेट को देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज वाले में रेट कितना है, 10%। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। कितनी होगी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू? 10/100। के लिए नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 1/10 होगी फ्रैक्शन वैल्यू इसकी। ठीक, यानी 10 रुपये राशि है तो 1 रुपये ब्याज होगा, 11 हो जाएगी। तो इसको कैसे करते हैं, 10 रुपये यहाँ पी और ये हो जाएगा अमाउंट यानी मिश्र धन। तो 10 रुपये राशि थी, एक ब्याज लग के कितनी होगी 11। फिर 2 वर्ष का दे रखा है तो फिर 10 रुपये होगी, फिर अगले वर्ष हो जाएगी 11। 10 इसकी गुणा कर देंगे आपस में, 10×2 = 100, 11 का 121 वर्ग। तो राशि कितनी थी हमारी, 100 थी, और कितनी हो गई ब्याज लग के 2 वर्ष का, 121 हो गई। तो ये किसका मान है, ये है पी का मान, प्रिंसिपल 9,000, यानी ये है 9,000 का मान। तो इसमें यहीं रख देंगे। 9,000 का मान है हमारे पास 100 का। ठीक, 9,000 100 का मान है। 121 का निकालना है, टोटल राशि निकालनी है, 121 का निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 90 गुणा 121 में करने कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 1 9 1 9, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा, 1 9 1 9 और 1 10, 10,890। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 10,890। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो पी, राशि पी कितनी है, 10,000। ठीक, और रेट है हमारा 10%, और समय दे रखा है टी 3 वर्ष। ठीक, अब यहाँ से 10% दर दे रखी, तो वही इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 10% की, 1/10 होगी, यानी 10 रुपये ब्याज था तो 11 हो जाएगा मूलधन। 10 रुपये मूलधन था तो मिश्र धन हो जाएगा, एक जुड़ के 11। तो वही करेंगे पी और अमाउंट, मूलधन और अमाउंट। मूलधन हमारा 10 था, एक साल में 11 हो गया, फिर अगले साल 10 से 11 हो गया, फिर अगले साल 10 से 11 हो गया। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा मूलधन 1,000। ठीक, गुणा होके, और 11 घन होता है 1331, 11 घन होता है 1331, यानी 10,000, 1,000 मूलधन था, और 3 साल बाद हो जाएगा 1331। ठीक, तो 1,000 इसका कितना गुना है, 1,000 क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है हमसे, वो कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 10,000 की राशि थी। ठीक, 10,000 किसके बराबर है, 1,000 के, गुणा किसका मान निकालना है, हमें ब्याज का मान निकालना है। ब्याज कितना हो जाएगा, 1331 में से 1,000 घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा, 331 ब्याज था, तो 331 का मान निकालना है। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, यानी 3,310 रुपये ब्याज आ जाएगा हमारा, 3,310 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 11,000 की राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या देखना है, 4% दे रखी है हमें, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25, यानी ब्याज कितना है, 25 रुपये मूलधन है, 1 रुपये ब्याज लग के मिश्रधन 26 हो जाएगा एक साल में। 25 से 26 हो जाएगा पहले साल, और दूसरे साल देखेंगे फिर 25 से 26 हो जाएगा।
कितना आ जाएगा, 25 का होता है वर्ग 625 और 26 का होता है 676। तो इनमें अंतर कितने का है, 51 का, यानी ब्याज कितना हो जाएगा, 51 रुपये। ब्याज ही पूछ रहा है हमसे। तो हमें क्या दे रखा है, 11,000 राशि दे रखी है। हमारी राशि कितनी है, 625। तो 11,000 इसके बराबर है 625 के गुणा ब्याज कितना है, 51 निकालना है ब्याज। तो इसे काटेंगे 25 से, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 चौका 100, 440, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 88 गुणा 51, 88 51 से गुणा करेंगे, 51 अट्ठे 408, 408 का 8 हासिल हासिल लगे 40, 51 अट्ठे 408 और 40 448 बटे 5, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, 48 बचे, 5 नम 45, 3 बचे 38, 5 सत्ते 35, 3 बचे, पॉइंट लगा लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 5 छंग 30, 897.6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 897.60, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसमें भी दे रखा है ऑप्शन नंबर ए। 6% की वार्षिक दर से 25,000 की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। भाई इसमें देखेंगे 6% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/100 करके देखेंगे। 6% बराबर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 50, 50/3, यानी पहले साल में 50 से 53 हो रही है, दूसरे साल में भी 50 से 53। ठीक, इनका वर्ग करेंगे, 5 पंजे 2500 और इसका हो जाएगा 3 तिया 9, 5 तिया 15 दूनी 30, जीरो हासिल लगे 3, 5 पंजे 30, 30 और 3, 5 पंजे 25 और 3 2809। ठीक, अब ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज इसका कितना हो जाएगा, अंतर 309 का अंतर हो जाएगा। ठीक, अब वो कह रहा है 2500 की राशि है, वो कह रहा है सवाल में 25,000 की है, तो 2500 से 25,000 कितना गुना है, 10 गुना। तो ये ब्याज भी कितना जो है 10 गुना हो जाएगा, गुणा 10, इसका 10 गुना ना, 2500 का 25,000 10 गुना, तो ब्याज भी कितना हो जाएगा 10 गुना, 3,090। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मिश्र धन पूछता तो ये भी 10 गुना हो जाता है, ये हो जाता 28,090। अगर मिश्र धन पूछता तो 3,090 ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ये दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1,000 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। अब आपको पता है, अगर अर्धवार्षिक कह दे तो हमारा ब्याज परसेंटेज हो जाती है 20% की हो जाएगी, आधी 10%। ठीक, और समय हो जाता है 2 गुना। अगर 1 वर्ष का कह रहा है तो समय हो जाएगा 2 वर्ष का। 1 वर्ष का कह रहा है तो निकालना पड़ेगा 2 वर्ष का, यानी ब्याज की दर आधी हो जाती है और समय हो जाता है 2 गुना, अगर अर्धवार्षिक कह दे तो। ठीक, तो यहाँ पे 10% है तो इसकी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 रुपये ब्याज था 1 वर्ष में, तो 1 रुपये, 10 रुपये मूलधन था, तो अगले 10 रुपये मूलधन था, 1 रुपये ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 10 से 11। ठीक, तो यहाँ पे करेंगे, पहले वर्ष में 10 से 11 हो रहा है, फिर अगले वर्ष निकालेंगे 10 से 11 हो रहा है। ठीक, इसका वर्ग दिखा देंगे, वर्ग कितना हो जाएगा 10 का 100, इसका हो जाएगा 121। ठीक, वो कह रहा है 1,000 की धनराशि है, हमारी है 100 रुपये की धनराशि, तो 100 से 1,000 कितने गुना है, 10 गुना। तो क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, क्या किसकी गणना करनी है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ब्याज कितना है 100 का और 121 का अंतर कितना है 21 का, तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, 210 रुपये ब्याज हो जाएगा। जब ये 10 गुना है इससे राशि, तो ब्याज भी 21 का, ये 21 का अंतर है ना, तो 21 का 10 गुना, ये 210 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ये दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करें जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो इसमें भी अर्धवार्षिक कह दिया, तो ठीक, अर्धवार्षिक कह दिया तो 10% जो ब्याज की दर है वो हो जाएगी 5%। ठीक, और जो समय है 1.5 वर्ष का वो हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक, अब यहाँ पे 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यानी 20 से 21। पहले साल 20 से 21, दूसरे साल 20 से 21, और 3 वर्ष का निकालना है तो तीसरे साल भी 20 से 21। ठीक,
20 का वर्ग होता है 8000, ठीक। और 21 का होता है घन, 20 का घन होता है 8000, 21 का घन होता है 9261, ठीक। अब हमें दे रखा है धनराशि 1000 की, हमारी है 8000, तो 1000, 8000, नहीं शुरू सॉरी, सवाल में जो दे रखा है वो ऊपर आता है हमेशा। 1000 हमारी आई 8000, ठीक, गुणा, क्या निकालना है हमें, दर से ब्याज की गणना करनी है। तो ब्याज का अंतर कितने का है इनका, 1261 का, 1261 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। 30 से 30, 1261, 1261/8, ये निकालना है। 8 8, बचे 4, 8 पंजे 40, बचे 6, 8 सत्ते 56, बचे 5, एक पॉइंट लगा लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 50, 8 अट्ठे 50, 8 छंग 48, बचे 2, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, यानी 3 आ जाएगा लास्ट में, 157.63। ऑप्शन नंबर 157.63, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ये दे रखा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समय समय पर लाते रहते हैं।